अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाहुर रहमान हम ता के इस्तेमाल की सूरतें पढ़ेंगे कि ता के इस्तेमाल की कितनी सूरतें हैं। जो भी बताया जा रहा आप हज़रात इसे अपनी कापियों पर नोट फरमा लें ताकि ये आपके पास महफूज हो जाए। तो ता के इस्तेमाल की कुल 13 सूरतें हैं। ता के इस्तेमाल की कुल 13 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि ये बतौर हरफ़ मुज़ारिअ इस्तेमाल होता है, यानी जो ता है पहली किस्म ता की ये हरफ़ मुज़ारिअ के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप अलामत मुज़ारिअ को ले लीजिए तो अलामत मुज़ारिअ 4 हैं, अलिफ़ ता या नून, जिसे अतैना का मजमुआ दिया गया है। तो अलिफ़ ता या नून ये क्या हैं? अलामत मुज़ारिअ हैं, हरफ़ मुज़ारिअ इन्हें कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ता इस्तेमाल होती है, जैसे यज़रिबु यज़रिबान, यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबान, यज़रिबना। तो यहाँ पर जो तज़रिबु है इसमें जो ता इस्तेमाल हुई है, ठीक है, यह हरफ़ मुज़ारिअ के तौर पर इस्तेमाल हुई है। तो नंबर 1 ये है कि जो ता होती है ये बतौर हरफ़ मुज़ारिअ इस्तेमाल की जाती है। जैसे तदरुसों में जो ता है ये हरफ़ मुज़ारिअ के तौर पर इस्तेमाल है। और नंबर 2 बतौर हरफ़ जर कसम के लिए इस्तेमाल होती है। आपने पढ़ा होगा कि हरूफ जो है कसम के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो 3 है, वो जो बा है, वाव है और ता है। जैसे बिल्लाह, वल्लाह, तल्लाह। तो जो नंबर 2 ता जो है ये कसम के लिए हरफ़ जर के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसे तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना। तो यहाँ पर जो तल्लाह है ये कसम के तौर पर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है नंबर 3 ता जो है बतौर ज़मीर वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद मुतकल्लिम के सिगों में, यानी ये जो ता है नंबर 3 बतौर ज़मीर वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद मुतकल्लिम के सिगों में इस्तेमाल होती है। जैसे दरस्ता। तो दरस्ता इसमें ये जो ता है यहाँ पर ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुई है और ये वाहिद हाजिर के तौर पर इस्तेमाल हुई है और मुज़क्कर के तौर पर। और दरस्ती में जो ती है यहाँ पर भी ता इस्तेमाल हुई है, ये भी ज़मीर के तौर पर और मुअन्नस हाजिर की ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुई है। और दरस्तों में जो ता है ये वाहिद मुतकल्लिम के में इस्तेमाल हुई है ज़मीर के तौर पर। उसके बाद नंबर 4 ता जो है बतौर अलामत तानीस इस्तेमाल होती है। ता जो है बतौर अलामत तानीस इस्तेमाल होती है। इस सूरत में ये मबनी बर सुकून होती है। ये ता इस सूरत में मबनी बर सुकून होती है। जैसे कहा जाता नजहत। तो नजहत में ये जो ता साकिन है ये अलामत तानीस के तौर पर इस्तेमाल हुई और इस सूरत में जबकि ये साकिन हो ये इस सूरत में ये मबनी बर सुकून होती है जबकि ये अलामत तानीस के तौर पर इस्तेमाल हो। नंबर 5 ताए तग़रीब। ताए तग़रीब किसे कहते हैं? ताए तग़रीब का मतलब ये है कि अजमी कलमा कोई हो, उस अजमी कलमा को अरबी बनाने के लिए ये ता इस्तेमाल होती है। जो ता इस्तेमाल होती है उसे ताए तग़रीब कहा जाता है। जैसे कि यलेजो है तो यलेजो से यलेजतो, यलेजो से यलेजतो। तो अजमी कलमा था यलेजो, तो इससे जो है अरबी बनाई गई तो ता लगा दी गई है यलेजतो। ये इराक़ का एक पैमाना है। और नंबर 6 ता जो इस्तेमाल होती है वो ताए वहदत, यानी वहदत के तौर पर ता इस्तेमाल होती है वाहिद को जिन्स से मुमताज़ करने के लिए। वाहिद को जिन्स से मुमताज़ करने के लिए ता इस्तेमाल होती है। जैसे तमरुन से तमरतुन, तमरुन से तमरतुन। और उसके बाद नंबर 7 ताए इवज़, यानी ये ता कभी इवज़ के तौर पर भी आती है। तो ये जो है कभी फ़ा कलमा के इवज़ में आती है। जैसे सिफ़ातु, जैसे सिफ़ातुन। तो ये जो है ये वस्फ़ुन से है सिफ़ातुन, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि ताए इवज़ ये कभी फ़ा कलमा के इवज़ में आती है। तो यहाँ पर जो फ़ा कलमा था, ठीक है, इसको हटा दिया और उसके आखिर में ता लगा दिया और ये फ़ा कलमा की इवज़ में आ गई। और कभी ऐन कलमा की इवज़ में आती है। जैसे इक़ामत के असल में क्या है? अक़वाम, ठीक है, इक़ामतुन। तो यहाँ पर भी ये ता इस्तेमाल हुई ऐन कलमा की जगह। ऐन कलमा के हज़फ के तौर पर जो है इसे इस्तेमाल किया गया है। और कभी लाम कलमा की इवज़ में इस्तेमाल होती है। जैसे सेनातुन कि इसमें सनाऊ है तो वाव ये लाम कलमा था, इसको हटाए और ता लगाया, उसकी जगह ये इस्तेमाल किया गया। और नंबर 8 ता जो है मुबालगा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ता जो है मुबालगा के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे अल्लामा,
अल्लामा में जो ता है ये बतौर मुबालगा इस्तेमाल हुई है। नंबर 9 ताए निस्बती यानी जमा मुंतहल जुमू के साथ, जैसे अशाइरा ताए निस्बती से कहा जाता है जो जमा मुंतहल जुमू के साथ है। नंबर 10 ताए कसरत, जैसे जालियतुन, इसका माना है कसीर लोग जिनको शहर बद्र किया गया हो। जालियतुन कसीर लोग जिनको शहर बद्र किया गया हो। नंबर 11 ताए मर्रतु नौ, यानी ता जो है मर्रत के तौर पर, ठीक है, ये काम कितनी मरतबा होगा इस चीज़ को बताने के लिए, नौइयत को बताने के लिए ये ता इस्तेमाल होती है। ये जो है 11वीं किस्म है ता की, जो किसी फ़ेल के एक मरतबा होने या फ़ेल के किसी ख़ास किस्म पर दलालत करे। जैसे जलस्तो जलसतन, तो यहाँ पर जो जलसतन में ता है, ठीक है, ये बता रही है यहाँ पर कि ये फ़ेल कितनी मरतबा सादिर हुआ। तो बता रहे हैं यहाँ पर जलस्तो जलसतन, मैं एक बार बैठा, तो ये ता जो है फ़ेल के एक मरतबा होने पर दलालत कर रही है, ये ताए मर्रत है। और ऐसे ही जो है जलस्तो जिलसतल कारी, मैं पढ़ने वाले के बैठने की तरह बैठा, तो इसमें जो जिलसा है ये जो है फ़ेल की एक ख़ास किस्म को बता रही है, उस पर दलालत कर रही है कि किस तरह वो बैठा है। तो यहाँ कह रहे हैं मैं पढ़ने वाले के बैठने की तरह बैठा। और नंबर 12 ये ता जो है हरफ़ ख़िताब के तौर पर इस्तेमाल होती है। नंबर 12 ता जो है हरफ़ ख़िताब के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। तो इसमें जो अंता में जो ता है ये हरफ़ ख़िताब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। आप जानते होंगे कि अंता में पूरी ज़मीर नहीं है, बल्कि अन ये ज़मीर और ये ता अलामत ख़िताब है। तो जो ता है यह हरफ़ ख़िताब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और नंबर 13 ताए मुबदल मिनल वाव, ताए मुबदल मिनल वाव, जैसे तुरास, तक़वा, इनका मादा क्या, वाव रा सा और वाव काफ या। तो यही नंबर 13 ये है कि ताए मुबदल मिनल वाव, ठीक है, तुरास, तक़वा, इनका मादा क्या है, वाव रा सा और वाव काफ या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।